नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मासूम बच्ची के साथ धोखा। चंदा अपनी चौथी संतान को जन्म देते हुए चल बसी। डॉक्टरों के साथ साथ उसके सीधे साधे पति ने भी उसे बहुत समझाया था कि बच्चा गिरा दो। पति आए दिन दुहाई देता था, देखो भाग्यवान, तुम्हें तो ईश्वर ने पहले से ही इतने हष्ट पुष्ट तीन तीन बच्चों की खुशियां दे रखी है, तो हमें कमी किस बात की है। मेरी ना भी सुनो, लेकिन डॉक्टर की बात को समझने की कोशिश करो। एक तो तुम शुगर की रोगी, ऊपर से तुम्हारी उम्र 40 की हो चली है, और फिर छोटे बेटे की डिलीवरी के समय भी तुम दोनों को ही कितनी परेशानी हुई थी। इसलिए अपनी व आने वाले बच्चे की जान की दुश्मन क्यों बन रही हो। उनके 12 वर्षीय छोटे बेटे को तो इतनी समझ न थी, परंतु जब से मां के गर्भवती होने का समाचार मोहल्ले व रिश्तेदारों में आग की तरह फैला, तो सर में डूबा बड़ा बेटा जो 18 का होने वाला था, वह 16 बरस की बेटी ने अपने दोस्तों व सहेलियों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। परंतु गांव में पली बड़ी चंदा शहर में इतने बरसों रहने के बावजूद भी अपना व परिवार का भला सोचने की बजाय डॉक्टर व पति की सोच को पाप समझती थी। उसका मानना था कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, सो वह चाहे तो जीवन प्रदान करे या वापस ले ले। इंसान को तो केवल प्रभु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानकर जीवन बिताना चाहिए। परिवार वालों ने रोते कलपते जैसे तैसे चंदा का अंतिम संस्कार किया। क्रियाक्रम के अगले दिन जब सभी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए, तो बच्चों की इकलौती बुआ भाई से आग्रह करने लगी, भैया, आप इस नन्ही सी जान को कैसे पालोगे। बेटों के यह बस की बात नहीं, और बड़ी है तो समझदार, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब घर का चौका बर्तन भी संभालना होगा ना। इसलिए वह बेचारी भी कहाँ और कब तक इस नवजात को पाल पाएगी। और फिर 2-3 साल में उसकी पढ़ाई पूरी होते ही वह ब्याहने लायक भी हो जाएगी। तब क्या करोगे। चंदा के पति ने अपनी उदास आंखों से बहन की ओर ताकते हुए पूछा, फिर तुम भी बताओ क्या करूं। मेरा दिमाग तो वैसे ही काम नहीं कर रहा। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। काश तुम्हारी भाभी ने हमारी बात मान ली होती। तो चंदा की ननद ने हिचकते हुए अपनी बाड़ी धीमी कर भाई के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप कहे तो भैया, आप चाहे तो इसका एक हल है। आप तो जानते ही हैं कि मेरा दूसरा बेटा एक बड़े ऑपरेशन के द्वारा ही हो पाया था। उस समय मेरी जान बचाने के लिए आपके बहनोई को डॉक्टर के सुझाव पर मेरा भी ऑपरेशन करवाने पर राजी होना पड़ा था। आपको याद होगा कि मैं किस तरह बेटी के चाव में अपने दूसरे बेटे के समय प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटी ही हो। क्या मालूम मेरी वह इच्छा उस समय इसलिए पूरी न हुई हो क्योंकि आपकी यह गुड़िया हमें, यानी कि हम, गोद लेना चाहते हैं। मेरे ससुराल वाले भी कल यहाँ से वापस जाने से पहले खुशी खुशी अपनी सहमति दे गए थे। बस आप हाँ कर दे तो। नवजात बच्ची के बाबा ने अपने तीनों बच्चों की ओर देखा, तो उन्होंने भी धीरे से सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी। बड़ी यह देख सुनकर अपनी बुआ के गले लगकर रोने लगी। उसने बुआ को अपनी बहन सौंपते हुए रोते हुए कहा, आप सभी को सही लगे तो जो नाम मैंने इसके लिए सोचा है, माँ का नाम चंदा, तो चंदा से जो पैदा हुई यह चांदनी है। यह सुन उस दुख भरे वातावरण में इतने दिनों बाद सभी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। बुआ की तो बरसों की मुराद आज पूरी हो गई थी। वह चांदनी को लेकर उस दुखी परिवार में जो अनिश्चितता के बादल मंडराए हुए, उनके छटने पर जैसे सभी को एक राहत सी मिल गई। चांदनी को बुआ व उनके ससुराल वालों से पहले ही दिन से इतना लाड दुलार मिला जो शायद उसे अपने माँ बाप के घर भी न मिल पाता। और तो और बुआ के चाल वाले भी गोल मटोल गुड़िया की तरह ठुमकते उस बच्ची को पुचकारते न थकते। आखिर क्यों नहीं, वह इतनी प्यारी जो थी, बिल्कुल अपने नाम की भांति काले घुघराले घने केश के बीच चमकता हुआ गोरा गोरा गोल मटोल मासूम सा चेहरा, और सदा कौतूहल भरे काले विशाल नयन। तो क्या उसकी मासूमियत या फिर उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन बैठी। अक्सर देखने व सुनने में आया है कि या तो बुजुर्ग जिन्होंने दुनिया देखी है,
या वो भाग्यशाली जिन्होंने दुनिया घूमी है, या फिर जिन्हें जन्म से ही ऐसी घुट्टी पिलाई गई हो कि लोगों को वे झट से परखने में माहिर होते हैं। परंतु चांदनी ऐसी कोई कला सीख न पाई, जैसे कि औरों की बातों में या जल्दी किसी के बहकावे में न आना, अच्छे बुरे में अंतर न कर सकने वाली, यानी कि नासमझ हुआ इतनी भोली कि आजकल के व्यवहार में ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ का नाम दिया जाता है। ऊपर से पढ़ाई के मामले में चांदनी हर परीक्षा कठिनाई से ही पास कर पाती। उसके पीछे दिल दहलाने वाला एक कारण छुपा हुआ था। 7-8 वर्ष की वह मासूम बच्ची अपने पिता तुल्य फूफा की हवस का शिकार बनना शुरू हो गई थी। वह उसे यह कहकर डराता, यह तुम्हारी व मेरी सीक्रेट गेम, गोपनीय खेल है। यदि अपनी बुआ या किसी को भी इसके बारे में बताओगी तो तुम्हारी बुआ की मौत हो जाएगी। और बेचारी चांदनी वह उस नेक बुआ की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती थी, जो उसे एक माँ से भी बढ़कर पाल पोस रही थी। इस कुकर्म के चलते जब चांदनी 10-11 साल की हुई तो बुआ की ही चाल में रहने वाले एक गुंडे ने एक रात फूफा की यह बुरी हरकत देख ली। अब वह चांदनी को धमकी देने लगा कि यदि वह सबकी नजरें बचाकर दिन में एक बार उसकी खोली में न आई तो वह फूफा व उसका खेल सभी के सामने खोल देगा। यौवन में कदम रखते ही 14-15 की आयु वाली लावण्य से भरपूर चांदनी पर उनकी चाल के सामने ही वाली कोठी में नए नए आए एक धनी लड़के की नजर उस पर पड़ी तो वह अपनी सुध बुध खो बैठा। स्कूल आते जाते जब कभी चांदनी को अकेला पाता तो उसके पीछे फिल्मी गीत गाता, प्यार के झूठे वादे और मरने जीने की कस्में खाता। चांदनी घबरा भी जाती, परंतु किसी नवजात को अपनी ओर इतना आकर्षित देख मन ही मन उत्सुक भी होती। एक दिन उस अमीरजादे ने चांदनी को अकेले में देख रोक लिया और पूछा कि उसके ढेरों प्रेम पत्रों का एक भी जवाब उसने क्यों नहीं दिया। क्या वह चाहती है कि अब से वह उसके पीछे न आए? तो डरते डरते चांदनी ने उसे गुंडे के बारे में बताया कि यदि उसे मालूम हो गया तो वह हम दोनों को जान से मार डालेगा। उस अमीर लड़के ने उसे तसल्ली दी कि डरो नहीं, वह सब संभाल लेगा। और वास्तव में न जाने उसने उस गुंडे से क्या कहा या लिया दिया कि वह रातों रात ही चाल छोड़ चलता बना। जब उस गुंडे से जान छूटी तो चांदनी इतने वर्षों बाद चैन की सांस ले पाई। फूफा को 3 वर्ष पहले लकवे का शिकार हो बिस्तर से लग गए थे। चांदनी को लगा भगवान को अंत में उस पर दया आ ही गई। अब उस नवजात से छुप छुप कर मिलने से उसे लगा जैसे उसका खोया बचपन लौट आया है। और फिर मिलने पर अपने बारे में ढेरों नई नई प्रेम भरी बातें सुनना जो आज तक किसी ने उससे कभी नहीं कही थी। तुम तो चांदनी से भी ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि वह तो रात को ठंडक पहुंचाती है, और वह भी सिर्फ चांद के निकलने पर जब आसमान साफ हो। लेकिन तुम्हें देखते ही दिन में सूरज की तपन भी चांदनी की तरह ठंडक सी महसूस होती है। और सुनो, मेरी जान पहचान के बहुत से फिल्मी डायरेक्टर हैं, देखना मैं जल्द ही तुम्हें उनके यहाँ मुंबई ले जाऊंगा और देखते देखते तुम बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी। फिर तो मेरे माता पिता भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये थे तो किसी घटिया फिल्म के घटिया डायलॉग, परंतु मासूम चांदनी इन सब से अनजान थी। और वही हुआ जो अपने मार्ग से भटकी हुई इस आयु में लड़कियों के साथ होता आया है। वह लड़का अचानक जैसे उसके जीवन में आंधी की भांति आया था, वैसे ही अचानक उसके सपने उसका सब लूट कर आलोप हो गया। मुंबई के सपने देखते देखते चांदनी हीरोइन तो क्या बन पाती, हाँ गर्भवती अवश्य हो गई थी। बुआ तो पहले से ही बीमार पति की सेवा करते करते टूट सी गई थी। और अब जवान कुंवारी लड़की की उस छोटे से शहर में बदनामी के भय से उन्होंने चांदनी को उसके भाइयों के पास भेज दिया कि बड़े शहर में जब किसी क्लिनिक में ले जाकर इसका काम हो जाए तो वापस मेरे पास ले आना। चांदनी के भाई अपनी रोती कलपती बहन से बात किए बिन 2-4 फोन नंबर मिलाकर अगली सुबह की उसकी अपॉइंटमेंट बनवा चुपचाप अपने अपने ऊपर वाले कमरों में चले गए। चांदनी का दुर्भाग्य इतनी आसानी से कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाला था। उसकी दोनों भाभियां शाम ढलने तक उसके चरित्र की धज्जियां उड़ाती रही।
खरी खोटी सुनाती रही। और वह जिसने 2 दिन से न कुछ खाया न कुछ पिया था, पत्थर बनी वहीं घुटनों में मुंह छुपाए ठंडी जमीन पर बैठी सुनती रही। हमारी सास मरते हुए इस उल्टा को भी क्यों न अपने साथ ले गई। पहले बेचारी बुआ और अब अपने भाइयों के साथ साथ उनके परिवार को भी बदनाम करने आ पहुंची। यह छिनाल न जाने और कितनों का घर बर्बाद करेगी। वे दोनों भी बोल बोल कर थकी हारी अपना सिर पकड़े ऊपर अपने कमरों में चली गई और चांदनी वहीं धरती पर लुढ़क गई। लेकिन भाभीियों के लगाए लांछन पिघले शीशे की भांति उसके कानों से प्रवेश कर उसके दिमाग और फिर रग रग में बहते चले गए। लगभग आधी रात के समय चांदनी की दर्द भरी चीखें सुन उसके भाई व भाभियां नीचे दौड़ते हुए आए तो क्या देखते हैं कि खून में लथपथ हुई वह आंगन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और बड़बड़ा रही थी, मैं कुल्टा नहीं हूँ और न ही मैं छिनाल हूँ। मैं कुल्टा नहीं हूँ और न ही मैं छिनाल हूँ। भाभीियों ने उसे पकड़कर डांटते हुए उसके कपड़े बदले और चांदनी तब भी बड़बड़ाती रही तो बड़े भाई ने उसके मुंह पर जोर से तमाचा जड़ दिया। लेकिन चांदनी का बिलापना बंद न हुआ। वैसे एक तरह से वे सब निश्चित हो गए थे कि अब सुबह क्लिनिक जाने का झंझट तो न रहा, परंतु उन्हें तब यह मालूम न हुआ कि क्लिनिक जाने के झंझट से भी बड़ी मुसीबत उनके सामने आन खड़ी हुई है कि चांदनी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मैं कुल्टा नहीं हूँ और न ही मैं छिनाल हूँ। पागल खाने के कर्मचारी चांदनी के दिल दहला देने वाला रुदन से भरी पुकार सुनते हुए ही अनसुना कर रहे थे। जब वह अपने बालों को नोचते हुए उस बंद कोठरी की सलाखों से अपना सिर टकराने लगी तो 2 कर्मचारी दौड़ते हुए आए और उसकी बाहों व टांगों को बांधकर उन्होंने उसे नींद का एक टीका लगा दिया। कुछ ही पल में वह शांत हो अपने बिस्तर पर एक नन्ही बच्ची की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। परंतु कर्मचारी जानते थे कि नींद से जागते ही वह फिर से वही बातें दोहराएगी। पागल खाने में नियुक्त हुई मानसिक रोगों की चिकित्सक ने महीनों लगाकर बहुत धीरे से आरंभ से अंत तक चांदनी की कहानी सुन उसका इलाज करना आरंभ किया। वह डॉक्टर उसे प्यार से समझाती रहती कि उसकी मासूमियत ही उसकी दुश्मन बनी। वह अपने गुस्से अपनी उदासी को एक कमजोरी न समझे, क्योंकि कभी कभार सही महसूस न करना भी सही होता है और क्रोध करना यानी कि दूसरों की भूल के लिए स्वयं को दंड देना यह कहाँ की समझदारी है, इत्यादि इत्यादि। बातों बातों में डॉक्टर द्वारा सदा से शब्दों में बताई सीख चांदनी के सदा से हृदय में धीरे धीरे घर करती चली गई। उसने निर्णय ले लिया कि अपनी तबीयत संभलते ही यहाँ से मुक्त किए जाने पर वह कुछ ऐसा कदम उठाएगी ताकि उसी की भांति अन्य मासूम बच्चियों को किसी निर्मम शिकारी के जाल में फंस कभी भी किसी कष्टदायी दौर से न गुजरना पड़े। और उसने पागल खाने से बाहर निकल उस डॉक्टर की सहायता से किया भी यही। उस पुरानी चांदनी को पीछे छोड़ सब भूल भुलाकर बुआ के यहाँ उनकी सेवा करते हुए और साथ ही साथ मानसिक रोगों से संबंधित 3 वर्षीय कोर्स डिस्टिंक्शन में पास कर लिया। तदुपरांत बिन सिफारिश के ही सरकारी विद्यालय के छात्र कल्याण विभाग द्वारा चुन भी ली गई। अब इन दिनों चांदनी प्रत्येक स्कूल में जा जाकर हर सप्ताह एक कार्यशाला लगा रही है, एक सप्ताह की कार्यशाला लगा रही है। बच्चियों को उनकी आयु अनुसार सरल व अलग अलग ढंग से समझाती है कि कोई यदि आपको पहली दफा बेवकूफ बनाता है तो लानत है उस व्यक्ति पर, और यदि वही आपको दूसरी बार बेवकूफ बनाता है तो लानत है आप पर। उन बच्चियों के समक्ष स्वयं को जीती जागती उदाहरण दर्शाकर वह संसार की ढेरों महान स्त्रियों की जीवनियों पर बनी फिल्म दिखाकर उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। वे छात्राएं भी उसे अध्यापक न समझ अपनी सहेली मानकर अपनी गोपनीय समस्याओं का हल पूछती है। और चांदनी यदि कभी सोचने का प्रयास करती भी है कि काश उसे भी बचपन से ही कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाता, परंतु दूसरे ही क्षण अपनी सोच को सकारात्मक में पलट देती है कि उन्हीं परिस्थितियों के कारण ही आज उसका जीवन किसी के लिए काम तो आ रहा है।
अपनी नौकरी में उपलब्ध विभिन्न साधनों व समय का उपयोग कर वह 100 में से यद्यपि केवल लगभग 10 बच्चियों को ही उनके किसी रिश्तेदार की हवस से या किसी गुंडे के चंगुल या ब्लैकमेल करने वालों से या फिर किसी अजनबी के बहकावे में आने से बचा पा रही है। तथापि वह एक एक सफल केस उसके सामने मानसिक घावों पर मरहम का काम कर रहा है। आज उसी स्वाभिमानी चांदनी की पीठ पीछे यदि यदा कदा कोई एक भी अशिष्ट या असभ्य व्यक्ति उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाता है या उसके नाम को कलंकित करता है तो 10 स्त्रियां चांदनी के पक्ष में उस व्यक्ति को मरने मारने तक पर उतारू हो जाती हैं और चांदनी इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने लक्ष्य की ओर रात दिन अग्रसर रह संतोषजनक जीवन बिता रही है। अपने भाइयों बहन के लाख समझाने पर भी उसने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया है। उसे लगता है कहीं उसका विवाहित व पारिवारिक जीवन उसकी मंजिल तक पहुंचने में कहीं आड़े न आ जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।